तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग ना इस स्ट्रैटेजी का रूल्स समझेंगे कि क्या रूल है इस स्ट्रैटेजी का। ठीक है, तो रूल समझने के लिए हम लोग आ जाते हैं एक आराम से 1 मिनट। शिट यार, हाँ, हम लोग थोड़ा सा वाइट स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ से ले लेते हैं वाइट स्क्रीन हम लोग। हाँ, यहीं से ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग रूल समझने का कोशिश करते हैं। रूल समझने के लिए सबसे पहले हम लोग इंडिकेटर्स डिफाइन करते हैं कि हम लोग इसमें दो इंडिकेटर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, अब वो दो इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूँ। पहला इंडिकेटर जो मैं इस स्ट्रेटजी में यूज करूंगा वो होगा वीवैप। ठीक है, अब बहुत लोगों को क्वेश्चन आएगा कि यार वीवैप तो इंडेक्स में लगेगा नहीं, क्योंकि इंडेक्स में तो वॉल्यूम बताएगा नहीं। तो जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं या फिर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो लोग फ्यूचर चार्ट को देख के इस स्ट्रेटजी को लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग दूसरा इंडिकेटर जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम लोग 5 EMA। 5 EMA, अब ये में क्या होता है वो मैंने अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। आप चाहो तो जाके देख सकते हो। ठीक है, हम लोग 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। दो इंडिकेटर्स हम लोग सिर्फ यूज कर रहे होंगे इस स्ट्रेटजी में। अब इंडिकेटर्स यूज करने से पहले मैं इंडिकेटर्स को डिफाइन कर देना चाहता हूँ। बहुत लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं लेकिन उसका मतलब ही नहीं पता होता कि वो इंडिकेटर क्या इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो पहले वीवेप क्या होता है। वीवेप वीवेप का अगर फुल फॉर्म आप पढ़ोगे तो उसको कहा जाता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। ठीक है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है कि जितना वॉल्यूम मार्केट में ट्रेड हो रहा है और जो प्राइस ट्रेड हो रहा है उसका एक एवरेज निकालता है और देखता है कि उस एवरेज से जो मार्केट का प्राइस है वो डाउन है कि अप है। ठीक है, ये बेसिक डिफिनेशन है कि वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और जितना प्राइस चल रहा है मार्केट में, ठीक है, उस प्राइस से, उस वॉल्यूम और प्राइस का एवरेज से जो मार्केट का प्राइस है वो नीचे है कि ऊपर है, बस ये डिफाइन करता है। ईएमए क्या होता है, ईएमए क्या करता है, अब जितना इसमें आप इनपुट, ये भी एक तरह का वही है लेकिन ये मूविंग एवरेज है। ये कैंडल का क्लोजिंग लेता है। जैसे मान लीजिए एक कैंडल यहाँ बना, एक कैंडल यहाँ बना, फिर एक कैंडल यहाँ बना, फिर एक कैंडल ऊपर बन गया, फिर एक कैंडल नीचे बन गया। ठीक है, तो ये कैंडल का क्लोजिंग को ज्वाइन, क्लोजिंग का डाटा लेगा। अब जितना यहाँ पे आप डालिएगा 5, 10, 15 जो भी डालिएगा, अगर आप 5 डाल रहे हैं तो 5 कैंडल का क्लोजिंग को देखेगा और क्लोजिंग का जो एवरेज होगा, जैसे मान लीजिए ये क्लोजिंग 10 पे है, ये 12 पे है, ये फिर 10 पे है, ये फिर 14 पे है, ये 8 पे है, तो ये सारे को सम करेगा, 5 से डिवाइड करेगा और एक लाइन, एक एक ऐसा लाइन बना देगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, ये 5 कैंडल का क्लोजिंग का एवरेज निकालता है। दोनों इंडिकेटर समझ में आ गए। ठीक है, अब जब हम लोग इंडिकेटर्स डिफाइन कर चुके हैं तो हम लोग रूल्स डिफाइन करते हैं कि रूल्स क्या होने चाहिए स्ट्रैटेजी के लिए। अब रूल आराम से एकदम सिंपल से ध्यान से सुनिए। मार्केट ओपन होते ही, जैसे ही मार्केट ओपन होता है, आपको सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम ट्रेड नहीं करना है। मतलब पहला 15 से 30 मिनट तक, हाफ एन आवर मार्केट को वॉच करो आराम से, या फिर 9:15 मार्केट खुलता है ना तो आप मार्केट में 9:45 में बैठो। पहला आधा घंटा थोड़ा इग्नोर करो मार्केट को, बहुत बेकार सेशन चलता है मार्केट में, अप डाउन समझ में नहीं आता है, पूरा दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, पहला रूल यही है कि आधा घंटा ट्रेड नहीं करना। आधा घंटा के बाद जो ट्रेड मिलेगा वही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड। मार्केट में रूल है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड। आप एक गंदा ट्रेड लो, उसमें पैसा लॉस कर दो, इससे बेटर है कि आप ट्रेड मत लो। ठीक है, क्योंकि कैपिटल प्रिजर्व भी करना है हमको। एनीवे, बकवास नहीं करेंगे, हम लोग आते हैं कि स्ट्रैटेजी में रूल क्या है। रूल क्या है स्ट्रैटेजी का, ठीक है, तो जब भी ये एक वीवेप लाइन चल रहा होगा ऐसा कुछ, जब भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको अपसाइड कट करेगा, हम लोग बाई करेंगे। इसको डाउन साइड कट करेगा तो हम लोग सेल करेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ होगा, वीवेप के पास। जब ये अपसाइड कट कर रहा होगा तो ऊपर निकलेगा, तो यहाँ वीवेप के नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। और मान लो प्राइस यहाँ पे, ये जो हम लोग का एरिया है स्टॉप लॉस का एरिया। अब टारगेट क्या होगा, टारगेट हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जिसको जिस रिस्क रिवॉर्ड में काम करना है रिस्क रिवॉर्ड में काम करे, जिसको पिवट पॉइंट्स लेना है पिवट पॉइंट्स ले। मैं क्या करता हूँ, मैं ये स्टॉप लॉस का एरिया देख लेता हूँ। मान लो मैं 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ किसी स्टॉक में इंट्राडे में। ठीक है, तो मैं जो टारगेट लूंगा उस स्टॉक में वो 4 रुपीज का टारगेट लगा दूंगा, 1:2। ठीक है, मैं उतना नहीं देखता हूँ पिवट कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। मैं बेसिकली क्रॉस ओवर हुआ, मैंने बाई किया, वीवेप के नीचे मैंने स्टॉप लॉस लगाया। जहां से मैंने बाई किया था वहां से वीवेप का देख लिया कि 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, जितना भी है। ठीक है, और उसका डबल मैं टारगेट लगा दिया। अब अगर मार्केट बहुत तेज मोमेंटम किया तो मैं स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाऊंगा, लेकिन एक बेसिक जो रूल है, स्टॉप लॉस जितना उसका दुगना टारगेट, 1:2 खत्म। ये है बेसिक रूल। बेसिक रूल को मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। वीवेप को ऊपर कट करेगा 5, ये वीवेप है मान लो, इसको अगर ऊपर कट किया 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तो हम लोग बाई करेंगे, नीचे कट किया तो हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, अब ये थ्योरी आप लोगों ने देख लिया, अब इसको हम लोग चार्ट पे समझते हैं। ठीक है, चार्ट पे समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। हम लोग इसको चार्ट पे थोड़ा बैक टेस्ट करके देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। 1 मिनट, निफ्टी
निफ्टी का चार्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ, ये रहा निफ्टी का चार्ट। अब हम लोग स्टॉक्स पे भी देख लेंगे, इंडेक्स पे भी देख लेंगे, दोनों जगह काम करता है, मैं फिर से बताता हूँ। और इस स्ट्रैटेजी का बस एक खूबसूरती ये है कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाता है। आपका स्टॉप लॉस हार्ड टू हार्ड, अगर आप मान लो 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो, तो मान लो अगर आपने 1 लाख लगाया है पैसा, तो आपका स्टॉप लॉस हार्ड टू हार्ड 5,000 होगा। मतलब हार्ड टू हार्ड आपका जो कैपिटल एक बार में ड्रॉ डाउन होगा वो 5,000 होगा, यानी 5% होगा आपके प्योर कैपिटल का, अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो। अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आपके अकाउंट में 2 लाख है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो अगर ओवरऑल देखो तो फिर 2.5% ड्रॉ डाउन है, तो ठीक है। अब ये सब तो बैक टेस्ट में समझ में आ ही जाएगा, ठीक है, आप अपना घर पे ही बैक टेस्ट करते रहना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और मल्टीपल टाइम्स हम लोग इसको बैक टेस्ट करने का कोशिश करते हैं, मल्टीपल टाइम्स, एक दिन नहीं, ये नहीं कि एक दिन दिखा दिए। और हम लोग डिफरेंट स्टॉक्स में भी बैक टेस्ट करेंगे, इंडेक्स में भी बैक टेस्ट करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी 2-3 स्टॉक देख लेंगे, ताकि एक मोटा मोटा व्यू लग जाए कि हाँ ये स्ट्रैटेजी कैसा काम करता है, ठीक है। अब बैक टेस्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा एक और चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जब भी आप कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो या कोई रूल बनाते हो या कोई सिस्टम क्रिएट करते हो जिस पर आप ट्रेड करने वाले हो, आपको अगर वो सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा, तो फिर आप लंबा नहीं खेल सकते, ठीक है। अब जब मैं बोल रहा हूँ कि क्रॉसओवर होने के बाद ऊपर जाएगा मार्केट, ऐसा क्यों? देखिए, मार्केट इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, मार्केट प्रोबेबिलिटी पे चलती है, लेकिन क्रॉसओवर के बाद ऊपर क्यों जाएगा और इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा क्यों है, ये मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। वीवेब के ऊपर जब प्राइस निकल रहा है, तो प्राइस, जो मार्केट का प्राइस है, स्टॉक का प्राइस है, इंडेक्स का प्राइस है, वो क्या दर्शा रहा है कि उस मार्केट में जो वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है और वॉल्यूम का जो एवरेज है वो प्राइस के एवरेज से ज्यादा है, मतलब बायर्स मार्केट में ज्यादा है सेलर्स के कंपैरिजन में। पहला इंडिकेशन कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि बायर्स आर मोर। जो वीवेब करता क्या है मार्केट में, जितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ उस वॉल्यूम का एवरेज निकालता है और मार्केट के प्राइस से कंपेयर करके मार्केट का प्राइस को ऊपर या नीचे दिखाता है। जैसे ये जो लाइन आप देख रहे हो इसको वीवेब कहते हैं, ठीक है। ये रेड कलर का लाइन, ये ब्लैक वाला लाइन 5 EM है, ये रेड वाला लाइन वीवेब है, ठीक है। दिस इज वीवेब एंड दिस इज 5 EM है, ठीक है। अब अगर ये ऊपर निकलता है, बाय चांस वीवेब से ऊपर निकलता है कोई प्राइस, तो इट मीन्स ये सीधा सीधा एक इंडिकेशन है कि बायर्स मार्केट में ज्यादा है अभी, इसीलिए वो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर लेके जा रहे हैं मार्केट को, ठीक है। दूसरा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, ध्यान से समझना, यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेटजी क्यों काम करेगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, पिछला 5 कैंडल का क्लोजिंग लेता है, मैंने एक्सप्लेन किया था, और क्लोजिंग का एवरेज निकालता है और उस एवरेज पे एक लाइन प्लॉट करता है। अब जब वीबैप को 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर की साइड क्रॉस ओवर करेगा, तो ये दो इंडिकेशन देगा आपको। पहला कि वीबैप से तो ऊपर प्राइस निकल ही चुका होगा, डेफिनेटली निकलेगा, नहीं तो क्रॉस ओवर होगा ही। वीवेब से ऊपर प्राइस निकला, इट मींस बायर्स ज्यादा है, और पिछला 5 मिनट का जो क्लोजिंग है वो भी ऊपर निकल गया, इट मींस व्हाट, बायर्स आर एक्सट्रीमली बुलिश इन द मार्केट। सिंपल है। पांच पिछला 5 क्लोजिंग का एवरेज भी बोल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, एंड वीवेब से ऊपर है, मतलब एवरेज वॉल्यूम भी मार्केट का ऊपर है, ठीक है, इसलिए ऊपर जाएगी। ये है इस स्ट्रैटेजी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर स्ट्रैटेजी को आप अंदर से समझ पा रहे हो तो आप स्ट्रैटेजी पे बिना डरे ट्रेड कर पाओगे। वरना बहुत लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि पहला 15 मिनट रेंज ब्रेकआउट होगा। अरे 15 मिनट का रेंज क्यों ब्रेकआउट होगा, और 15 मिनट का रेंज अगर ब्रेकआउट होता है तो क्यों ऊपर जाएगा क्यों नीचे आएगा, कारण तो पता होना चाहिए ना। कोई बोलते हैं सीपीआर रिवर्सल, क्यों होगा रिवर्स सीपीआर से, कारण क्या है। अगर आपको कारण नहीं पता है तो फिर आप स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे। और मार्केट इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी। अगर आप कॉन्फिडेंट होकर ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपका साइकोलॉजी बिगड़ेगा, आप अच्छा ट्रेड छोड़ दोगे, गंदा ट्रेड में तो ऐसे भी लॉस होता है। एनीवे, अब बकवास ज्ञान का बात खत्म, हम लोग सिंपल बैक टेस्ट देखते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा इरेज करते हैं ये दो लाइन को, ठीक है। अब हम लोग सिंपली यहाँ पर देखते हैं बैक टेस्ट करके कि ये कैसा काम करता है। अब अगर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ है, यहाँ पर जो वीवेप है, ये इंडेक्स में हम लोग देख रहे हैं, निफ्टी का फ्यूचर देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इंडेक्स में तो वो वीवेप लगता नहीं ना, तो ये यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, ठीक है। यहाँ पे वीवेप ने 5 EM में वीवेप को ऊपर साइड का कट किया, तो हम लोग क्या करेंगे, बाई करेंगे, इधर फ्यूचर बाई करेंगे, कॉल बाई करेंगे, या फिर पुट को शॉर्ट करेंगे, जो करना है आपके ऊपर, ठीक है। अब रूल मैंने क्या बताया था कि आप थोड़ा सा एक फॉलोअप कैंडल देख लो। जैसे यहाँ पर जब क्रॉस ओवर हुआ तो आप यहाँ कहीं एंट्री लो, थोड़ा वेट कर लो, कुछ नहीं जाने वाला है, बाकी आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। आप यहाँ कहीं एंट्री लोगे, यहाँ कहीं आप एंट्री लोगे, ठीक है, इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, एकदम वीवेप के नीचे, जो मैंने बोला था कि आपका स्टॉप लॉस वीवेप के तुरंत नीचे, यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस प्लेस होगा। आप यहाँ से यहाँ मेजर कर लो, जो भी है आपका
स्टॉप लॉस, उसका डबल का टारगेट आप लगा दो। ठीक है, ये आपका बेसिक रूल है। अब हम लोग देख लेते हैं कि आज तो देखने से ही पता चल रहा है डबल का टारगेट तो हिट हो ही गया है, लेकिन हम लोग मल्टीपल डेज करेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, तो हम लोग का एंट्री कहाँ होना चाहिए, और ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, हम लोग ऊपर बफर बफर थोड़ा सा रखना है, स्टॉप लॉस एकदम 10 रुपए का नहीं रखना। ठीक है, तो अब मान लीजिए वीवेब के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, जैसे 40 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है, अब 40 पॉइंट्स का आप देख रहे हो, 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, तो 80 पॉइंट्स का मिनिमम टारगेट आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो तो आपको पता है 80 पॉइंट्स का मतलब क्या है। आप अगर थोड़ा और बढ़ाना चाहो, अब देखो ट्रेल तब करना, अब ट्रेलिंग कैसा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे हम ट्रेलिंग नहीं पढ़ाएंगे। स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है वो आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा, आप चाहो इसको 1:3 बना लो, 4 बना लो। मैं यहाँ पे नहीं बोलने वाला हूँ कि ये देखो ये तो 1:3 बन गया, बकवास। मैं रूल पे रहूंगा। ठीक है, 1:2 लो, निकलो मार्केट से, ज्यादा लालच करने का कोई जरूरत नहीं। आप 40 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए थे, आपका 80 रुपीज निकल गया। अब ये तो आज का सिनेरियो है, एक दिन दिखा के क्या होता है, हम लोग पीछे चलते हैं, हम लोग 3-4, हम लोग पूरा ना एक सप्ताह ट्रेड देख लेते हैं, एक सप्ताह 2 सप्ताह देख लेते हैं, तो अब समझ में आया कि स्ट्रैटेजी कितना काम कर रहा है। ठीक है, आज तो काम किया, अब आज के काम करने से क्या होता है, हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, रूल समझ में आ गया, एक बार अप्लाई करने आ गया, हम लोग पीछे चलते हैं। पिछला दिन जब हमने बोला था, अब देखिए ये रेड वाला लाइन वीवेप है, ऊपर से नीचे को क्रॉस करेगा तो हमने क्या बोला था, हम लोग सेल करेंगे, हम लोग सेल करेंगे, सेल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये क्रॉस ओवर हुआ, जैसे आप पिछला दिन देख सकते हैं, पिछला दिन है, यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, इस जगह पे हम लोग यहाँ कहीं सेल का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। हम लोग यहाँ कहीं, ये जब क्रॉस ओवर हुआ है तो हम लोग यहाँ पे सेल लेंगे। ठीक है, वीवेप से जस्ट नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब यहाँ पे 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लग रहा है, तो हम लोग कितना का टारगेट लगा लो, स्टॉप लॉस में डरो मत। मतलब वीवेब से नीचे जा, आप समझ पा रहे हो ना स्ट्रेटजी को, कि वीवेब से अगर वो नीचे जा रहा है मतलब एवरेज ही नीचे है, तो फिर ले लो स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, फिर स्टॉप लॉस लेने में भी समझ में आया कि हम क्यों लिए स्टॉप लॉस, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं था। एनी यहाँ पे 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लग रहा है। ठीक है, अगर 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है तो 140 पॉइंट्स का आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ छिड़खानी मत करना, डर के मारे 60 रुपए 70 रुपए 80 रुपए में निकलोगे, लॉन्ग टर्म में लॉस हो जाएगा। ठीक है, जितना का स्टॉप लॉस लगा रही हो, अगर 70.69.75 69.95 है, 70 रुपए का स्टॉप लॉस है, तो 140 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए आपका, ये 140। उसके बाद नीचे गया मतलब नहीं है, ट्रेल करना है करो, अपने समझ पे ट्रेल करोगे। ठीक है, 2 दिन तो सक्सेसफुल रहा ये स्ट्रैटेजी। ठीक है, हम लोग और जल्दी जल्दी बैक टेस्ट करते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा फालतू में। 2 दिन तो एकदम अच्छा सक्सेसफुल रहा। ठीक है, हम लोग आते हैं तीसरा दिन। तीसरे दिन भी आप देखोगे कि पहला दूसरा मतलब पहला 15-20 मिनट आप इग्नोर करो मार्केट को, फिर से ही क्रॉस ओवर दिया है, यहाँ कहीं भी आप मान लो थोड़ा वेट करके भी लोगे आपका चलेगा, ये स्ट्रैटेजी का यही ब्यूटी है कि आप थोड़ा वेट कर सकते हो। बहुत जगह होता है अरे ब्रेकआउट हो गया, छूट गया, जल्दी ले लो, फोमो हो गया, इसमें फोमो का जरूरत ही नहीं है, क्या कर लोगे फोमो का। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एंट्री लिया, मान लो देखिए यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ था, इस एरिया में क्रॉस ओवर था, आपने यहाँ एंट्री लिया बाई चांस, ये एरिया में आपने कहीं एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, वीवेप से थोड़ा सा ऊपर। तो इस केस में मान लीजिए 55, चलो 55 रुपीज का हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, और 55 का अगर स्टॉप लॉस लगाए हैं तो 110 मेरा टारगेट होना चाहिए, 110। लो यहाँ भी अचीव हो गया, अरे वाह यार, 3 दिन लगातार प्रॉफिट हो गया। एनीवे आएगा, लॉस वाला दिन भी आएगा, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जो 100% सक्सेसफुल है। बस हर स्ट्रैटेजी में ये देखना होता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो, उसका लॉस कितना है, विनिंग परसेंटेज कितना है। ठीक है, 3 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत प्रॉफिटेबल है। ठीक है, 3 दिन प्रॉफिट हो गया, हम लोग आते हैं चौथा दिन पे। अब चौथा दिन पे कंफ्यूजन लग रहा है, इस दिन अगर आप मार्केट खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा कि कोई क्रॉस ओवर भी नहीं हो रहा है, मार्केट थोड़ा कंफ्यूज 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 कंफ्यूज। जब तक क्रॉस ओवर नहीं, आप ट्रेड मत करो, क्रॉस ओवर नहीं हो रहा, ट्रेड मत करो, मार्केट को वॉच करो। ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट किया 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 किया, एंड एट द एंड बहुत छोटा सा एक क्रॉस ओवर शायद यहाँ पे दिया है, आई डोंट थिंक कि आप इतना देर तक मार्केट में बैठोगे। हाँ, इसका एक और रूल समझो कि 12 साढ़े 12 तक ट्रेड नहीं मिला तो आप मत लो फिर ट्रेड, क्योंकि आप बहुत एंड में जाकर ट्रेड लोगे 2 बजे, तो ट्रेड चलने का भी तो थोड़ा टाइम होता है ना, अब 2 बजे ट्रेड लोगे, 1 घंटा में क्या ही मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा तो आपको देखना पड़ेगा, अगर पूरा दिन ट्रेड नहीं लिया है तो आप नहीं लो। लेकिन बाई चांस, मैं अपना रूल नहीं ब्रेक करूंगा, बाई चांस आप बोलोगे कि नहीं यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, हम तो ट्रेड लेंगे, ले लो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं स्टॉप लॉस कितना जाएगा। मान लो इस क्रॉस ओवर पे आपने ट्रेड लिया, और मैं मानता हूँ यहाँ टॉप पे लिया, बाई चांस मैं सपोज कर रहा हूँ कि आपने एकदम टॉप पे बाई किया, मैं बोलूंगा नहीं कि अच्छा यहाँ क्रॉस ओवर, यहाँ पे ना ना, आपने यहाँ कहीं बाई कर लिया गलती से, तो मेरा रूल क्या है कि आप वीवैप के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। लो जी, 20 पॉइंट, कितना कितना बफर दे दोगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया आपका। टारगेट कितना का था, 40 पॉइंट का टारगेट था, नहीं हिट हुआ, कोई बात नहीं, 40 पॉइंट का टारगेट था, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे दिए, खत्म। हम लोग उतना दिन 100-100 पॉइंट, कभी 70 पॉइंट, कभी 80 पॉइंट कमाए, 3 दिन, एक दिन 20 पॉइंट दे दिए, खत्म, कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ पे 20 पॉइंट देने के बाद नीचे का क्रॉस ओवर लेते तो लो नीचे का
हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, हम ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेट नहीं करते अपना स्ट्रैटेजी। सिंपल थिंग वर्क, मेरा सिंपल रूल है, सिंपल चीज बनाओ, सिंपल चीज ही काम करेगा। कॉम्प्लिकेट बना दोगे खुद समझ में नहीं आएगा, खुद ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ भी देख लिए, इस दिन तो कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन 3 दिन हम लोग का अच्छा काम किया। अब हम लोग आते हैं इस दिन, ठीक है, हम लोग आते हैं 15 तारीख को। 15 तारीख को पहला कैंडल तोड़ा, दूसरा कैंडल भी तोड़ दिया, तीसरा कैंडल भी जा रहा है। तो अब 3 कैंडल नीचे है, आप थोड़ा बहुत तो सपोर्ट रेजिस्टेंस प्ले करोगे। ठीक है, आपको दिखेगा कि प्रीवियस सपोर्ट कहाँ था, मार्केट का एक प्रीवियस सपोर्ट था ये भी टूट गया। और क्या कंफर्मेशन चाहिए, वीवेब से नीचे है ही। ठीक है, पहला 15 मिनट नहीं भी ट्रेड कर, थोड़ा तो अपना समझ लगाओगे ना। बाई चांस मैं मानता हूँ कि यहाँ भी ट्रेड लिया, आपको देखो, थोड़ा बहुत अपना समझ लगा के आप ट्रेड करोगे। जैसे आप कभी भी स्टॉप लॉस 200 पॉइंट दूर मत लगा दो। अगर आपको कोई ऐसा ट्रेड मिल रहा है जहां आपका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का है, मत करो, क्योंकि 400 पॉइंट नहीं मिलने वाला है। आपको एक एवरेज मोमेंटम हर स्टॉक का पता होता है। ठीक है, तो इस केस में आप मान लो यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड लेते हो, यहाँ कहीं मान लो एकदम यहाँ लेते हो, इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ कहीं लेते हो शॉर्ट ट्रेड। ठीक है, आप वीवेब के आसपास जैसे यहाँ पे लेते हो, इस वक्त वीवेब यहाँ पे मान लो, चलो 35 पॉइंट में पकड़ता हूँ, 35 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगाते हो। आपका टारगेट कितना होना चाहिए, 70 पॉइंट का। 70 पॉइंट का टारगेट नहीं मिले मत लो, स्टॉप लॉस ले लो, चलेगा। ठीक है, आप अगर 35 पॉइंट का यहाँ कहीं आपने ट्रेड लिया, उस समय वीवेब कहाँ था, यहाँ कहीं था, आपने वीवेब के जस्ट ऊपर टारगेट ये स्टॉप लॉस लगाया। आप 70 पॉइंट का टारगेट लगाया, आपका नहीं हिट हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप ये लो जी, 70 पॉइंट का टारगेट लगाए, आपका बस हल्का सा से मुड़ गया, कोई बात नहीं, एक दिन में स्टॉप लॉस हिट होगा, यहाँ पे आकर आपका स्टॉप लॉस उठेगा। आई विल एक्सेप्ट द स्टॉप लॉस, मुझे स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मेरे को पता है मेरा स्ट्रैटेजी कितना काम करेगा। ठीक है, इस दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया 35 पॉइंट का। रूल सेम रखना है, रूल में ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, ये हम लोग का रूल था। हम लोग आते हैं नेक्स्ट डे, 2 स्टॉप लॉस हिट हुआ, 3 बार टारगेट हिट हुआ, मैं मानता हूँ। ठीक है, हम लोग आते हैं इस दिन 14 तारीख को। इस दिन देखिए, पहला मार्केट बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था, कोई क्रॉसओवर भी नहीं हुआ अभी तक, क्रॉसओवर होने दीजिएगा तब। अब यहाँ पर क्रॉसओवर हुआ, इस एरिया में क्रॉसओवर हुआ। आप चाहो तो 2-3 ट्रेड भी ले सकते हो इस स्ट्रैटेजी में, क्योंकि यहाँ पे मुझे 2 ट्रेड दिख रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ये क्रॉसओवर हुआ, यहाँ कहीं आपने एंट्री लिया, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, वीवेब के जस्ट ऊपर। मान लीजिए 25 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, 50 रुपए का नीचे टारगेट दिख रहा है, हिट हो गया, हिट हो गया 50 रुपए का टारगेट। मान लो यहाँ टारगेट हिट होने के बाद आपको फिर एक एंट्री मिला यहाँ, मान लो कि ये 50 रुपए का टारगेट हिट होने के बाद आपको फिर एक एंट्री मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ऊपर साइड क्रॉस ओवर कर रहा है, तो आप फिर से एक एंट्री ले सकते हो मार्केट में। ठीक है, आप यहाँ पे क्रॉस ओवर पे मान लो यहाँ का एंट्री ले लिए। ठीक है, आपका वीवेब के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए 30 पॉइंट का, 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस दो नहीं, और 60 पॉइंट का आप टारगेट लगा लो। लो जी, दो दो एक दिन में तो 2 ट्रेड मिल जाता है। ठीक है, आपको यहाँ ट्रेड करना है, फिर से कर लो, स्टॉप लॉस छोटा सा, टारगेट छोटा सा। ठीक है, ज्यादा मार्केट में रिस्क होना नहीं है। हम लोग आते हैं एक और दिन, 4 दिन अच्छा से काम किया, 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ। ठीक है, अब इस दिन भी सुबह सुबह मार्केट है, बहुत साइडवेज मूवमेंट कर रहा है। अब देखो, थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाओगे, अगर किसी को यहाँ पे ट्रेड लेना है, बोलेगा लॉजिक के हिसाब से तो अपसाइड का ट्रेड बनता है, ले लो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलोगे कि हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, तो आई विल, ठीक है, स्ट्रैटेजी रूल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड बनता है, 950 हो गया, ट्रेड भी बनता है, क्रॉसओवर हो गया। आप यहाँ लोगे, एकदम टॉप पे बाई करोगे, मैं ज्यादा मान लो एकदम टॉप पे बाई कर लो। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, रूल के हिसाब से स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना, स्टॉप लॉस तो यही होना चाहिए। कितना पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, 28 पॉइंट, 30 पॉइंट। इस स्ट्रैटेजी का यही ब्यूटी है, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। ठीक है, और जिस दिन मिलेगा बहुत लंबा मिलेगा। ठीक है, अब 30-60 पॉइंट तो टारगेट तो हिट हुआ नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप अगर दोबारा यहाँ ट्रेड लेना चाहते हो तो लो, देख लो कितना लंबा टारगेट मिला है। ठीक है, अब मैं बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना चाहूंगा कि देखो ये स्ट्रैटेजी तो मतलब 1:4, 3:5, आपके सेंस पर डिपेंड करता है। दुनिया का हर स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल है, सब कुछ है, आप उसको कैसे मतलब अपने हिसाब से क्रिएट करते हो, आपका साइकोलॉजी क्या है, आप स्टॉप लॉस ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आप स्टॉप लॉस नहीं लेते हो स्ट्रैटेजी में, इसलिए हर स्ट्रैटेजी काम नहीं करता। ठीक है, डाउन साइड का सिग्नल बहुत अच्छा काम किया, अप साइड में आपका स्टॉप लॉस। एक और रूल बना लो कि एक दिन में 2 स्टॉप लॉस हिट कराएंगे, उससे ज्यादा नहीं। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा फिर से एंटर ले लो, 2 स्टॉप लॉस कर खत्म। एक दिन में हार्ट टू हार्ट 60 पॉइंट लॉस करोगे, और एक लॉट पे ट्रेड कर रहे हो 60 पॉइंट का मतलब 1500 रुपये, है ना। एनीवे, हम लोग आते हैं इस दिन। अब ये देखो साइडवेज मोमेंटम है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग ट्रेड करेंगे, साइडवेज है तो क्या हुआ, रूल के हिसाब से हम लोग ट्रेड, हमको थोड़ी पता कि साइडवेज हो जाएगा, वी डोंट नो ना कि साइडवेज होगा कि क्या होगा। ठीक है, सुबह सुबह थोड़ी पता होता है कि साइडवेज रहेगा आज मार्केट। अब मैंने बोला कि सुबह का 15 मिनट आधा घंटा आप थोड़ा इग्नोर करो मार्केट को। अभी 10 बजे खुला, पहला दूसरा तीसरा चौथा कैंडल, इग्नोर करो, इग्नोर करो, क्रॉस ओवर होने दो। ये देखो यहाँ क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ट्रेड ले लोगे, यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करोगे। ये आपने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट किया वी वेब के जस्ट ऊपर। अब देखो, एकदम छोटा सा मत लगाने के हम तो 10 रुपए का स्टॉप, बकवास,
रिवॉर्ड कुछ तो मिलना है ना। तो अब थोड़ा सा बफर देके 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो, हार्ट टू हार्ट, या चलो 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लो। ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है, वीवेब के ऊपर भी है 15 रुपया, या आप थोड़ा सा और ऊपर कर सकते हो, मतलब चलो 20 भी लगाओगे तो हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। 20 लगा लिया आपने स्टॉप लॉस, उसके भी यहाँ पे 40 रुपए का टारगेट ले लो। आप 40 का टारगेट अचीव कर सकते हो। लो जी, 40 का टारगेट तो इसी हमको लगा था कि इतना वेट करना पड़ेगा, यही कैंडल आपका दे दिया 40 का टारगेट। अब आप पूरा दिन खाली साइडवेज मार्केट को बैठ के टुकुर टुकुर देख रहे हो। मेरा वर्ड का मतलब वो नहीं था कि आप बस देख रहे हो मार्केट। अब अगला क्रॉसओवर होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं होगा तो नहीं ट्रेड करूंगा। अब अगला क्रॉसओवर आपको कहाँ मिल रहा है? अगला क्रॉसओवर आपको यहाँ मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे लगा के दिखाने की जरूरत नहीं, साफ साफ पता चल रहा है कि टारगेट आपका अचीव हो जाएगा। 1:2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक और दिन। अब मैं लगा लगा के नहीं दिखाऊंगा, मोटा मोटी अंदाजा से पता चल जाता है कि टारगेट मिलेगा कि स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, हम लोग जल्दी जल्दी खाली बैक टेस्ट में देख लेते हैं कि स्ट्रेटजी का कितना रूल है, क्या कुछ है। ठीक है, अभी 9 दिसंबर को हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए, कोई 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 ट्रेड आपको नहीं मिला, क्योंकि कोई क्रॉस ओवर हुआ नहीं। आप बिना क्रॉस ओवर के ट्रेड मत करो। क्रॉस ओवर हुआ नहीं, आपको ट्रेड नहीं मिला। आपको यहाँ पे ट्रेड मिला है, साफ साफ दिख रहा है आपका टारगेट हिट हुआ है। मेरे को लगा के दिखाने का जरूरत नहीं है। ये क्रॉस ओवर पे आप ट्रेड करोगे, जैसे मेरे को दिखाने का जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये क्रॉस ओवर पे ट्रेड करोगे तो आपका टारगेट मिला है आपको, मुझे दिखाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम लोग आते हैं फिर से 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर को पहला, थोड़ा देर आप वेट करो। जैसे यहाँ क्रॉस ओवर हुआ, आपने यहाँ एंट्री लिया, बाई चांस आपका स्टॉप, हाँ इस वक्त टारगेट स्टॉप लॉस हिट हुआ। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। ये देखो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आपको एक अच्छा ट्रेड भी नहीं मिला है। अगर आप यहाँ यहाँ कहीं इस क्रॉस ओवर पर ट्रेड करते, यहाँ आप वीवेप के नीचे आप लगाते, तो ये देखो, ये कैंडल आपका स्टॉप लॉस ले गई। कहाँ लगाते आपका अपना स्टॉप लॉस? यहीं लगाते ना। लेकिन आपका 40 पॉइंट्स गया। उसके भी यहाँ पे आप टारगेट कितना कर रहे थे? आप 80 पॉइंट्स का टारगेट कर रहे थे। ये लो 80 पॉइंट्स का टारगेट। हाँ, इस दिन आपका गया है, आपका स्टॉप लॉस गया है। अच्छा दिन था लेकिन आपका स्टॉप लॉस गया है। आई विल एक्सेप्ट कि हाँ, इस दिन भी स्टॉप लॉस मेरा गया है। ठीक है, ये हल्का सा दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग को टारगेट भी तो मिल रहा है ना बड़ा बड़ा। तो एक दो दिन स्टॉप लॉस लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेंगे, दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं लेंगे, नहीं नहीं करेंगे ट्रेड, क्या दिक्कत है। 8 तारीख को देख ली, हम लोग और देखते हैं। अब इसमें हमको कोई बोलने का जरूरत तो है नहीं। 7 तारीख को पहला पहला 15-20 मिनट आप इग्नोर करो। उसके बाद देखो क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ पे, आप यहाँ पे ट्रेड लेते। अब उसको 1:2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, 5 बनाओ, आपके ऊपर है। आप कितना टारगेट लेना चाहते हो, ये प्योर आपके ऊपर है, आप ले सकते हो। ठीक है, आपको इतना तो दिख रहा है। हम लोग आते हैं थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, हम लोग आते हैं 6 तारीख को। ठीक है, हम लोग लगता है आज कितना है, 21 तारीख है ना, 20-22 दिन हम लोग बैक टेस्ट कर चुके हैं। हम लोग स्टॉक्स में भी करेंगे। ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, बट करेंगे, कोई बात नहीं। 6 तारीख को वीवेप नीचे है, ऊपर से नीचे का क्रॉसओवर हुआ, ये साइडवेज मार्केट है, कोई बात नहीं। पहला 9:15, 9:20, ये 9:30। अगर आपको ट्रेड करना है आप कर सकते हो। आप थोड़ा, ये टोटल आपके साइकोलॉजी पर डिपेंड करेगा कि आपको कंफर्टेबल लग रहा है ट्रेड कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं तो ट्रेड लूंगा रूल के हिसाब से, आप ले लो। आप छोटा सा स्टॉप लॉस आपका हिट होगा, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि स्टॉप लॉस शायद हिट हो जाए, क्योंकि ये बड़ा सा विक बना है ना। हालांकि देखो, मार्केट नीचे गया है, मार्केट अच्छा खासा नीचे गया है। आप कैसे मैनेज करते हो ट्रेड को, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप अगर यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करते हो इस एरिया में, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए? हार्ट टू हार्ट 50 पॉइंट का, वीवेप से थोड़ा सा ऊपर, ये 40 पॉइंट जो भी है, लेकिन आपका स्टॉप लॉस से हिट हो गया ना। उसके बाद मार्केट नीचे गया, आपको स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आप बाद में नहीं बोलोगे अरे, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस छोड़े तो कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन भयंकर जाओगे आप। ठीक है, आप बोलोगे काश इस दिन स्टॉप लॉस छोड़ दिए होते तो देखो कितना टारगेट मिलता, बहुत अच्छा मिलता। हाँ, मैं मान सकता हूँ बहुत अच्छा मिलता, बट आपको अब थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ेगा। इस दिन तो मिला ना, इस दिन बिना स्टॉप लॉस हिट के मिला, तो आपको इस दिन थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट हो गया, चलो। अब आप थोड़ा बहुत ये अपने देखो, ये स्ट्रैटेजी है। अब इस पे आप कैसे मैनेज करते हो, आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी मैनेज कर सकते हो। अब ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में आपको कुछ नहीं समझ में आता। आपको अगर एक बार यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मुझे एक सिंपल प्राइस एक्शन यहाँ पे दिख रहा है। प्राइस एक्शन क्या है? प्राइस का बिहेवियर का स्टडी। यहाँ पे क्या है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक है, आप दोबारा एंट्री क्यों नहीं ले सकते हो? सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकडाउन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्राइस बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो गया। अब इसका मैं लॉजिक समझा देता हूँ, क्यों ट्रायंगल ब्रेकडाउन पे हमको एंट्री लेना चाहिए। जब तक किसी चीज का लॉजिक नहीं समझ में आए, काम नहीं करना चाहिए उस चीज पे। अब इसका लॉजिक क्या है? इट मीन्स व्हाट, बायर्स एंड सेलर्स बोथ आर फाइटिंग, कि मैं ऊपर लेके जाऊंगा, मैं नीचे लेके जाऊंगा, मैं ऊपर लेके नहीं जाऊंगा, मैं नीचे लेके जाऊंगा। लेकिन प्राइस अभी वीवेप के आसपास फाइट कर रहा है। देख रहे हो, वीवेप से कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। इट मीन्स व्हाट, बायर सेलर लड़ रहा है।
अचानक से ब्रेक डाउन होता है इस सपोर्ट का यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहे थे बायर, ब्रेक डाउन होता है, इट मीन्स व्हाट, सेलर आ गए, सेलर एक्टिव हो गए। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे चाहो, मैं तो लेता, मैं अपने, बट रूल के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। बट अगर आप चाहो तो दो स्टॉप लॉस यहाँ से लेके, आपका स्टॉप लॉस बस इतना सही होगा ना, अगर आप मैनेज करना चाहो। देखो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना है, स्ट्रैटेजी पे पूरा डिपेंड नहीं होना है। तो आपका स्टॉप लॉस कितना, 30-40 पॉइंट का और स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन उसके बिहाफ पे आपका रिवॉर्ड देखो, मतलब 80 पॉइंट्स तो मिल ही गया। ये फॉल को मैं बिल्कुल कंसिडर नहीं करूंगा, बिकॉज आई विल नॉट से कि देखो मेरा स्ट्रैटेजी तो हमने जो बनाया मतलब अलग लेवल का स्ट्रैटेजी, देखो 200 पॉइंट का टारगेट मिलता है ना, आई विल नॉट से। मैं 1:2 पे काम करता हूँ, मैं अपने रूल पे काम करता हूँ, ठीक है। बहुत 2-3 महीना लगा है ये सब ढूंढने में, बट एनीवे आई मैं शेयर कर रहा हूँ अपना नॉलेज, ठीक है। अब देखो स्ट्रैटेजी के हिसाब से इस दिन आपको ट्रेड नहीं मिला, जबकि मार्केट अच्छा खासा फॉल हुआ था, ठीक है। मार्केट अच्छा खासा फॉल होने के बावजूद आप ट्रेड नहीं कर पाए हो मार्केट में। यहाँ देख रहे हो, सुबह में भी एक भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ, मार्केट नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, नीचे निकल गया। अच्छा फॉल है बट आप ट्रेड नहीं कर पाए। अब कोई लॉजिकल बंदा होता तो वो देख लेता कि हाँ देखो यहाँ से सपोर्ट है मार्केट का, प्राइस बार बार एक्यूमुलेट हो रहा है, वी बैप और एक सपोर्ट में एक्यूमुलेट होने का मतलब कि बायर एंड सेलर लड़ रहे हैं। वी बैप से नीचे मतलब सेलर एक्टिव है मार्केट में, लेकिन बायर बार बार चाह रहा है कि नहीं थोड़ा और थोड़ा ऊपर लेके जाए, वी बैप के ऊपर निकल जाएंगे तो बायर एक्टिव हो जाएगा मार्केट में। आप लॉजिक समझो ट्रेड का, ठीक है। तो यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता तो आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे, ऑल दो लॉजिक जो मैंने ट्रेड स्ट्रेटजी बताया उसके हिसाब से तो काम नहीं करेगा वो, उस रूल पे डिफाइंड नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत अगर कॉमन सेंस है तो आपका ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट होना चाहिए। आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस, देखो जहां भी आपका स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है, एक लॉजिक मिल रहा है तो आप ट्रेड कर लो ना। अगर ज्यादा से ज्यादा जाएगा 30 पॉइंट 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। हम लोग पूरे 1 महीना बैक टेस्ट कर चुके हैं लगभग, ठीक है। हम लोग का रिजल्ट अब आप कमेंट में बताना कि रिजल्ट कैसा है, ठीक है। मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा। इस दिन भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हो चुका है, अगर आप चाहो तो आप ट्रेड ले सकते हो, बट अगर आप बोलते हो कि नहीं लॉजिकल तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, मत लो, कोई दिक्कत नहीं, हर दिन ट्रेड करना जरूरी थोड़ी है। बट हाँ जो लॉजिकल बंदा होगा वो थोड़ा बहुत यहाँ पर ये कह सकता है कि देखो प्राइस यहाँ पर बार बार एक रेंज में फंसा हुआ था, ये देखो प्राइस बार बार एक रेंज में फंसा हुआ था, यहाँ पर प्राइस रेंज में फंसा हुआ था, रेंज ब्रेकआउट हुआ, मैं ट्रेड लिया। मान लो कोई यहाँ पर ट्रेड लेता, आई एम जस्ट सपोजिंग कि आप थोड़ा बहुत अपना लॉजिक लगा सकते हो, मतलब इस स्ट्रैटेजी के साथ कि इस ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगाऊंगा मैं इस लो के नीचे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बार बार प्राइस भागा है, और इसके डबल मैं टारगेट लूंगा। तो क्या आपका इसका डबल टारगेट देखने से तो लग रहा है कि मिल गया है, ठीक है, देखने से तो लग रहा है कि मिल गया, ठीक है। एनीवे हम लोग आते हैं दिसंबर का पहला, 1 दिसंबर को देखते हैं ये लॉजिक काम किया है कि नहीं। तो जैसा कि पहला मैं, कोई क्रॉस ओवर तो हुआ नहीं अभी तक, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। इस क्रॉस ओवर पे ट्रेड अगर हम लोग इनिशिएट करते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्रॉस ओवर हुआ है, ये हमें ऊपर निकला है वीवर के, हमने अगर ट्रेड लिया तो हम लोग का स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से इससे नीचे तो नहीं आना चाहिए। मान लो यहाँ भी लेते हो तो वीएफ से कितना नीचे लगा लोगे यहाँ, अब इसका डबल तो हमको टारगेट दिख रहा है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से जज कर लेना इस स्ट्रेटजी को, ठीक है। ये मैंने पूरा इंडेक्स पे दिखा दिया है। अब कोई चीज अगर इंडेक्स पे काम कर रहा है तो फिर मत बोलना कि वो स्टॉक्स पे नहीं काम करेगा। अगर आप देखोगे तो इस दिन आपको 2 ट्रेड मिला है, ठीक है। ये देखो अपसाइड का ट्रेड मिला, 1:2 मेरा कंप्लीट हो गया। अब 1:3 में जाओगे तो मैं भी फंस जाऊँ, 1:2 कंप्लीट, डाउन साइड का भी ट्रेड मिल गया, अच्छा खासा ट्रेड हो गया, ठीक है। अब अगर आप आओगे, इस दिन कोई ट्रेड नहीं मिला, बाकी अपना लॉजिक पर ट्रेड करना तो आप कर सकते हो कि देखो यहाँ पर एक फिर से एक ट्रायंगुलर पैटर्न क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगुलर पैटर्न फिर से क्रिएट तो हो रहा है, ठीक है। प्राइस थोड़ा थोड़ा फंसने का कोशिश तो कर रहा है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो प्राइस इसमें थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट हो रहा था, बट एनीवे करना है करो, नहीं करना मत करो। किसी को बहुत सिस्टमेटिक वे से ट्रेड करना है तो मत करो इस दिन, क्योंकि इस दिन कोई क्रॉस ओवर नहीं मिला तो आप ट्रेड नहीं करना चाहोगे, ठीक है ना। क्या, ठीक है यार हटाओ, एनीवे और बोलोगे तो और बैक टेस्ट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एक अच्छा ट्रेड आपको मिला है। आपको इस स्ट्रेटजी के हिसाब से गंदा ट्रेड नहीं मिल सकता, बस इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि इसका स्टॉप लॉस ही छोटा है। जाएगा तो कितना जाएगा, ठीक है, जाएगा तो कितना ही चला जाएगा। आपको देखो एक अच्छा सा ट्रेंड फिर मिला है मार्केट में, ठीक है। अब आप बाइंग करोगे सेलिंग करोगे आपके ऊपर है, आपको बाइंग करना बाइंग करो, सेलिंग करना सेलिंग करो। आप स्टॉक्स में जाना स्टॉक्स में चल जाओ। ये पूरा मैं इंडेक्स को पूरा 1 महीना बैक टेस्ट किया हूँ, आज लगभग 21 तारीख है और 26 नवंबर तक हम लोग आ गए हैं। चलो 4 दिन और बैक टेस्ट कर लेते हैं, पूरा 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना में आपको 8 से 9 बढ़िया बढ़िया ट्रेड मैं दिखा चुका हूँ, एकदम रूल के
रूल के हिसाब से कोई भी मैंने रूल अभी तक नहीं तोड़ा है। जो मैंने रूल बनाया था क्रॉस ओवर, ठीक है। अब जैसा कि मैं इसके लिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा ना मार्केट सुबह सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग दिमाग खराब करता है। जैसे देखो, अप साइड कट किया, डाउन साइड कट किया, दिमाग खराब कर दिया ना। किसी को लेना है तो ले सकता है, कोई बोले ना हम लेंगे, लो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकलो, उसके बाद देखो एक अच्छा ट्रेंड मिला है कि नहीं मिल रहा है, आपका लॉस भी कवर हुआ, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिला। ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है कि आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, आपको एक अच्छा ट्रेंड मिल गया। ठीक है, हम लोग और थोड़ा पीछे आ जाते हैं। ठीक है, अब ये देखो पूरा साइडवेज मार्केट है, किसी को यहाँ पे ट्रेड लेना है वो ले सकता है लॉजिकली, तो हाँ क्रॉस ओवर हुआ है ट्रेड, लेकिन उसका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होना चाहिए, हिट हो जाएगा कोई बात नहीं, फिर अपसाइड का स्टॉप लॉस यहाँ कहीं होना चाहिए। आई थिंक 1:2 हो गया है, लेकिन अगर कोई बोले ना हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर से हिट होगा, निकल जाएंगे, दिन ट्रेड नहीं करेंगे, बट हाँ एट द एंड देखो एक अच्छा ट्रेड मिल गया है, एट द एंड अच्छा ट्रेड मिला है। जिसको सेकंड हाफ में ट्रेड करना अच्छा लगता है करे, नहीं करना लगता है मत करे। हर ट्रेड आपका हो वो जरूरी थोड़ी है, हर चीज आप कैप्चर करो ये जरूरी नहीं है। जैसे इस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं मिला, मत करो, थोड़ा बहुत कोई लॉजिकल बंदा होगा, मेरे को यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है, आई विल ट्रेड। ठीक है, अभी एक्सपीरियंस के साथ आएगा। ठीक है, आप स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत अप एंड डाउन लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजी पे भी काम करोगे तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। जैसे देखो यहाँ पे भी मिला ना आपको अच्छा ट्रेड, ये क्रॉस ओवर हुआ मॉर्निंग में, डाउन साइड का ट्रेंड है। अब मैं कोई अपना तारीफ नहीं करने वाला हूँ इस पर, ठीक है, हाँ बट बहुत ढूंढने के बाद मिला ये, बहुत लॉजिक बहुत दिमाग लगाना पड़ा है इसमें, इसको ढूंढने के लिए। और ये क्यों काम कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मेरे को समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों होगा, आई हैव द रीजन, आई हैव, मतलब पूरा थ्योरी में अंदर से समझ पा रहा हूँ कि हाँ प्राइस इसमें कैसे काम करेगा, इसलिए स्ट्रैटेजी बढ़िया है। लो फिर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, आप चाहो तो लो, फिर एक अच्छा डाउन ट्रेंड है मार्केट में। ठीक है, अपसाइड क्रॉस ओवर हुआ, यहाँ पे किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई नहीं ना, छोटा स्टॉप लॉस है, बड़ा टारगेट है, क्या क्या जाएगा क्या। ठीक है, अभी ये देखो साइडवेज मार्केट है, फर्स्ट हाफ में तो कोई ट्रेड नहीं मिला, सेकंड हाफ में ट्रेड मिला है हम लोग को, ये सेकंड हाफ का एक ट्रेड मिला है, तो आई थिंक स्टॉप लॉस आपका ले जाएगा, कोई बात नहीं ले जाने दो, हम लोग बड़ा बड़ा टारगेट भी तो अचीव करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो साइडवेज मार्केट है। चलो हम लोग लगभग 16 नवंबर तक आ गए, अरे 1.5 महीना हम लोग बैक टेस्ट कर लिए, अब 14-15 अच्छा ट्रेड तो आप लोग को दिख ही गया होगा। ठीक है, वीडियो काफी लंबा हो गया, अगले वीडियो में, अब स्टॉक्स में मैं नहीं घुसना चाहता हूँ, अब इंडेक्स में काम कर रहा है तो स्टॉक्स में भी कर ही रहा होगा, बट मैं स्टॉक्स के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, ये पूरा 1 घंटा हो जाएगा और स्टॉक्स को बैक टेस्ट करने लग गया तो। हालांकि स्टॉक्स में भी काम करता है, आप अपने से चाहो तो स्टॉक्स में भी देख सकते हो, किसी को स्टॉक्स ट्रेड करना अगर अच्छा लगता है तो स्टॉक्स में ट्रेड करे, कोई ऑप्शन ट्रेड करता है, कॉल बाई करता है, पुट बाई करता है, तो उसको इसका वैल्यू समझ में आ जाएगा इस स्ट्रेटेजी का, क्योंकि एक मोमेंट मिल रहा है, और बाइंग में क्या है, मोमेंटम ही तो चाहिए, मोमेंटम नहीं मिला। और फायदा क्या है ऑप्शन बाइंग करने का इस स्ट्रेटजी के हिसाब से, कि अगर गया तो छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा, कितना 1000-2000, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, लेकिन जब मिलेगा तो 4-5 हजार से कम नहीं मिलेगा ऑप्शन बाइंग में एक लॉट में। ठीक है, अब मैं इस वीडियो को एंड करूंगा, ये मेरा अब तक का सबसे अच्छा वीडियो मैं बोलूंगा अपने से, क्योंकि हाँ इस वीडियो में बहुत मेहनत लगा है, और इस वीडियो में प्लीज आप लोग अगर अच्छा लगे ट्रेड, अगर ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और पहली बार इस वीडियो में बोल रहा हूँ प्लीज सब्सक्राइब करना, अगर ये स्ट्रैटेजी समझ में आए, ट्रेड करने में फेवरेबल हो, कुछ पैसा बना पाओगे इस स्ट्रैटेजी से, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी बाकी ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए बाय।